नमस्कार दोस्तों, हमने अब तक पढ़ा दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को पढ़ा। अब इसमें हम देखते हैं मुगल वंश। लोदी वंश का जो सबसे अंतिम शासक था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी बाबर से परास्त हो गया और सन 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। तो आज हम देखते हैं मुगल वंश। तो हम देखते हैं कि जो मुगल वंश है, मुगल वंश का जो सबसे पहला शासक था उसका नाम था बाबर। तो जो बाबर है वह मुगल वंश का यानी कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। यानी कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता था। और बाबर के जो पिता थे, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और इनकी माता का नाम था कुतुलुग निगार खानम। इनकी जो माता है उसका नाम था कुतुलुग निगार खानम। जो बाबर था उसने अपने पिता उमर शेख मिर्जा के बाद, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बैठा और 1504 में इसने 1504 ईस्वी में इसने बादशाह की उपाधि धारण की और बादशाह की उपाधि धारण करके यह गद्दी पर बैठा। अब जो बाबर था, बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत पर आक्रमण करने के साथ ही उसने 4 विशेष युद्ध लड़े। 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, जो कि इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ। अब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो ये युद्ध हुआ, इसमें इब्राहिम लोदी हार गया और इब्राहिम लोदी के हारने के साथ ही बाबर जीत गया। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ और पानीपत के युद्ध के साथ ही भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। फिर 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। 1527 में जो खानवा का युद्ध है यह भरतपुर के समीप यानी कि खानवा के मैदान में लड़ा गया और इसमें इस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। तीसरा इसने युद्ध लड़ा 1528, जो था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर द्वारा मेदिनी राय के साथ लड़ा गया और 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों के बीच लड़ा गया, जिसमें भी बाबर विजयी रहा। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा के यानी कि यमुना के किनारे रामबाग में दफनाया गया। लेकिन उसके बाद उसकी इच्छानुसार यानी कि जो उसकी पुस्तक थी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई थी, उस पुस्तक में उसने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। फिर उसे उसकी इच्छानुसार काबुल में दफनाया गया। यानी कि बाबर को सबसे पहले आगरा के रामबाग में और फिर उसकी इच्छानुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक, बाबर प्रतिदिन अपनी एक रोजनामाचा रखता था, या कहने का मतलब वह दिन भर की जो दिनचर्या है उसको वह रात्रि के समय एक पुस्तक में लिखा करता था, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई थी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, जो तुजुके बाबरी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। यानी कि बाबरनामा को तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। और अब्दुल रहीम खाने खाना यानी कि जो कि अकबर का एक दत्तक पुत्र था, तो अकबर का जो पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। और जो बाबर था वह मुबय्यान पद्य शैली का जन्मदाता था। मुबय्यान पद्य शैली का जो जन्मदाता था वो बाबर था और बाबर ने ही मुबय्यान पद्य शैली को जन्म दिया। 1527 ईस्वी में जब खानवा का युद्ध लड़ा गया
तो 1527 में खानवा का युद्ध तुलगामा पद्धति के द्वारा लड़ा गया और तुलगामा पद्धति के साथ ही इसने जिहाद का नारा भी दिया, यानी कि बाबर ने जिहाद का नारा दिया या धर्म युद्ध का नारा दिया।